ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। हमने किया था सेंट्रल प्रॉब्लम। देयर आर मेनली थ्री प्रॉब्लम्स: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन सेंट्रल प्रॉब्लम को वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। यानी पीपीसी है हमारे सामने, और पीपीसी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी विच शोज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी पीपीसी का मतलब क्या होता है कि हम लोग, ये हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ आउटपुट है विच वी कैन प्रोड्यूस विद अ गिवन रिसोर्सेज। यानी ये हमारी प्रोडक्शन लिमिट है जहां पे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हैं, और हमें यह भी पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट टू प्रोड्यूस, देखो बेटा, अगर मैं गुड वाई का प्रोडक्शन करता हूं तो 50 यूनिट्स का, अगर सारे रिसोर्सेज लगाए जाते हैं एक्स के ऊपर तो 20 यूनिट का प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर मुझे ए से सी की ओर जाना है, देखो बेटा, मैं दोनों गुड्स तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। या मैं गुड वाई करूं या गुड एक्स करूं। अगर मैं कुछ यूनिट एक्स की प्रोड्यूस करना चाहता हूं, मान लो ए से मैं सी पे आ रहा हूं, 5 यूनिट प्रोड्यूस करनी है मुझे एक्स की, तो नेचुरली बात है रिसोर्सेज कहां से आएंगे? रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी क्या है? फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। तो मुझे गुड वाई के प्रोडक्शन से रिसोर्सेज को हटाकर कहां लगाना पड़ेगा? गुड एक्स के ऊपर। तो वाई का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 10 यूनिट्स का। अगर मैं सी से डी पे जाता हूं 5 यूनिट और लेने के लिए एक्स की, तो मुझे और कम करना पड़ेगा वाई का, यानी 15 यूनिट्स का, इसका 25 का होगा। तो ये पीपीसी शो करता है प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें या क्या ना करें। सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? आपने पढ़ा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास दो टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव और सेकंड क्या है? कैपिटल इंटेंसिव। तो हमने देखा था कि अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, तो इसका मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है? कम है। तो ये पीपीसी जो मैंने बनाया है ये शो करता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को। अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, लेबर के साथ कैपिटल लगाई जाती है, टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो नेचुरल बात है देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। पीपीसी आपका शिफ्ट कर जाएगा राइट वर्ड्स। यानी ए बी शो करता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और सीडी शो करता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को। क्लियर? थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें हमने किया था किसके लिए प्रोडक्शन करें? वेदर टू प्रोड्यूस फॉर द रिच और द पुअर। तो हमने देखा था कि अगर हम पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो बेसिक नेसेसिटी गुड्स का प्रोडक्शन होगा जो लाइफ के लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन उनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? कम होता है। तो अगर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट की रेट, यानी इन्वेस्टमेंट कम रह जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम रहने का मतलब देश की प्रोडक्टिविटी कम। तो पीपीसी आपका जो ये बनेगा एपी, यानी एपी पीपीसी शो करता है कि यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर द पुअर। अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं द रिच, तो नेचुरल बात है लग्जरियस गुड्स का प्रोडक्शन होगा, उन गुड्स का प्रोडक्शन होगा जो लोग रिच पीपल है। नेचुरल बात है वहां प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? ज्यादा होगा, और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होने का मतलब
हाई इन्वेस्टमेंट, और हाई इन्वेस्टमेंट का मतलब देश की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो पीपीसी आपका राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, सी डी। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। मैंने बताया था कि हर कंट्री की प्रॉब्लम आती है कि वो अपने रिसोर्सेज की ग्रोथ करना चाहता है। रिसोर्सेज ग्रोथ का मतलब वो रिसोर्सेज को इंक्रीज करेगा। क्यों? ताकि देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी, देश का पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट करे। हर कंट्री चाहता है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, हर कंट्री अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से लोगों का, पीपल्स का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगी? या तो रिसोर्सेज को इंक्रीज करके, या नई टेक्नोलॉजी इनोवेट करके। तो हर कंट्रीज में लगा हुआ है, यानी एबी से सीडी की ओर जाना शो करता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट प्रॉब्लम, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ग्रोथ के साथ साथ हर कंट्री, मोस्टली अंडर डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, किस चीज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कंट्री के रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड नहीं है। इंडिया की बात करते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस डिजीज की वजह से काफी सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसका मतलब देश के रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो हम लोग कहां पे ऑपरेट कर रहे हैं? इनसाइड। ये तीनों पॉइंट अगर लेके चलूं मैं, तो ये तीनों पॉइंट किसको शो करते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारा पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी की वजह से हम लोग अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम है। ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है, और ये क्या है? पोटेंशियल है। यानी एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, कोई पॉइंट जो पीपीसी के अंदर है, किसको शो करता है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बड़ा इस प्रकार यू कैन एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग वीडियो को देखो, कोई डाउट आता है आपको, प्रॉब्लम आती है, कॉल मी, ठीक है, और यू कैन मैसेज भी कर लो और फोन भी कर सकते हो। ओके बेटा।